हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का लास्ट पार्ट। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम आज ही हॉबी के घर जाएंगे। हम योंगी को वापस लेकर आएंगे। क्या तुम उसे वापस लाने में मेरी मदद करोगे? मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उससे सॉरी बोलूँगा। मैं उसे मना लूँगा। मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। अब मैं और इस पेन को नहीं झेल सकता। जंगकोक कहता है, बट जिमिन, आज हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते। हम इवनिंग में तायंग को भी साथ लेकर जे होप के घर जा सकते हैं और योंगी को हम एक साथ मनाकर वापस लेकर आएंगे। ओके, सो डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचते ही जिमिन अपने केबिन में जाने वाला था, तभी असिस्टेंट उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, सर, वाईजी कंपनी के सीईओ के साथ जो हमारी मीटिंग होने वाली थी वो आज ही होने वाली है। थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। सीईओ बस पहुंचते ही होंगे और यहाँ पर इसी की प्रिपरेशन चल रही है। जिमिन कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और अब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जंगकोक कहता है, इट्स ओके जिमिन, प्लीज। जिमिन जंगकोक की तरफ देखते हुए कहता है, आज मेरा किसी भी मीटिंग का कोई मूड नहीं है। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। 1 आवर के बाद मीटिंग रूम में जंगकोक, जिमिन और उनके एम्प्लॉय जो सीईओ का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद सीईओ वहां पर आ जाता है। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। कंपनी का सीईओ अपने फेस को एक मास्क के साथ कवर किए हुए था। जिमिन बार बार उसकी तरफ ही देख रहा था, बट वो ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी मीटिंग को कंप्लीट करता है। मीटिंग ओवर होने के बाद सब वहां से चले जाते हैं। सीईओ वहां से जाने लगता है। तभी जिमिन कहता है, एक्सक्यूज मी, आप अभी यहाँ वेट करिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सीईओ अपनी कोल्ड टोन में कहता है, बट मेरे पास इतना ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है कि मैं किसी से इस तरह से बात करूं। मीटिंग ओवर हो चुकी है और अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मीटिंग रूम में और कोई भी नहीं था सिवाय जिमिन और उस कंपनी के सीईओ के। जिमिन अपनी सीट पर से उठकर अपने कोट के बटन को ओपन करते हुए सीईओ के पास आ जाता है और वो, कौन हो तुम और तुमने अपने फेस को कवर क्यों किया हुआ है? ऐसा क्या है तुम्हारे फेस में जो तुम किसी को अपना फेस नहीं दिखाना चाहते? सीईओ वहां से जाने लगता है। जिमिन उसे जाने से रोक देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे अपना फेस दिखाओ और उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर पार्क, क्या ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बिना मेरे फेस को देखे ये डील साइन नहीं करेंगे? अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, मुझे आपके साथ कोई भी डील नहीं करनी। ठीक है, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? जिमिन फिर भी उसे वहाँ से नहीं जाने देता। जिमिन अब उस सीईओ के वेस्ट के अराउंड अपने एक हाथ को ग्रैब करके उसे अपने पास खींच के अपने दूसरे हाथ से उसके फेस के मास्क को हटाने लगता है। वो सीईओ उसे ऐसा करने से रोकने की ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। जब तक वो उसे रोकता, जिमिन उसके फेस से मास्क को हटा चुका था। जिमिन मास्क को हटाने के बाद देखता है वो सीईओ और कोई नहीं, उस कंपनी का सीईओ और कोई नहीं, योंगी है। जिमिन अपनी वाइडन आइज से उसकी तरफ ही देखने लगता है। योंगी और जिमिन अब एक दूसरे को ही देख रहे थे। वो एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। जिमिन मास्क को फ्लोर पर फेंक कर अपने एक हाथ से योंगी के फेस को टच करके उसे सहलाते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम तुम हो उस कंपनी के सीईओ, बट तुम तो। योंगी ये सब सुन के अपने सेंस में आता है। वो जिमिन को खुद से दूर पुश करते हुए कहता है, हाँ मैं। और तुम्हें क्या लगा, क्यों मैं नहीं हो सकता? जिमिन स्माइल करते हुए उसके पास आगे बढ़ते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम हो सकते हो, क्यों नहीं, बट ये सब तुमने? योंगी पीछे हटते हुए कहता है, हाँ ये सब मैंने। मेरा ऑलवेज यही सपना था कि मैं एक टॉप बिजनेसमैन बनूं, और तुमने तुमने मेरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया। तुमने फोर्सफुली मुझसे शादी की।
मुझे मेरे ड्रीम को फुलफिल करने से रोका। मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने थे और इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया और मैंने अपने ड्रीम्स को चुना। मैं अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता था और देखो, आज मैंने अपने ड्रीम को पूरा कर लिया है। तुम्हारे जैसा एक टॉप बिजनेसमैन मेरे साथ मीटिंग करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए इतने दिनों से परेशान है, मेरे साथ बिजनेस करने के लिए इतना ज़्यादा क्यूरियस है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बेबी बॉय। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। योंगी कहता है, डोंट कॉल मी बेबी बॉय। मैं कोई तुम्हारा बेबी बॉय नहीं हूँ। तुम वही हो ना जिसने मुझे कल रात अपने घर से निकाल दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई कमज़ोर इंसान हूँ जो अपना ख्याल नहीं रख सकता, जो सिर्फ दूसरों पर डिपेंड करता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने ड्रीम खुद फुलफिल कर सकता हूँ और किसी को भी मेरे लिए अपनी मनी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। एवरीथिंग, एनीथिंग। इवन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैं तुम्हारे बराबर खड़ा हूँ। तुमने मुझे उस दिन ताना दिया था ना कि मैं अपने टेम्परेरी हस्बैंड से कहूँ मुझे जो भी चाहिए वो तुम्हारे मेंशन में लाकर देने के लिए, और तुम मुझ पर मनी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब मैं नहीं खरीद सकता। मैं अपनी मनी से सब कुछ खरीद सकता हूँ। तुम्हें या किसी को भी मेरे लिए कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आई नो जे होप ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसने मुझे तब हेल्प की जब मेरे पास कुछ नहीं था। उसने मेरा बिजनेस स्टार्ट करने में मेरी हेल्प की, मेरे बेबी को संभालने में मेरी हेल्प की। बट आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने दम पर हूँ, अपनी मेहनत से हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने एक सीईओ बनकर खड़ा हूँ तो वो सिर्फ जेहोब की हेल्प और मेरे हार्ड वर्क की वजह से। आई एम सो हैप्पी बेबी बॉय कि तुम अपने ड्रीम फुलफिल कर चुके हो। तुम जो चाहते थे तुमने उसे अचीव कर लिया। एंड पर बेबी बॉय, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि कल रात तुम मेंशन से बिना बताए क्यों निकल आए? क्या बार बार मुझे छोड़कर भागने की आदत हो गई है तुम्हें? तुम क्यों इस तरह से वहां से चले आए? योंगी गुस्से में था, उसकी आईज फुल रेड हो चुकी थी। उसने जिमिन के कॉलर को अपने दोनों हाथ से पकड़ के उससे आंसर करते हुए कहा, तुम मुझसे ये जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे मेंशन को छोड़कर क्यों आ गया? तुमने तुमने मुझे वहां से जाने के लिए बोला था। तुम तो मुझसे हेट करते हो ना, और तुम्हें अपने लिए कोई चाहिए, और इसीलिए तुम उस गर्ल को अपने साथ लेकर आए थे। जिमिन योंगी की आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय। वो स्लोली अपने दोनों हाथ को योंगी के वेस्ट के अराउंड ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, आफ्टरनून में जो भी हुआ मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंग्री था और तुम्हें सिर्फ जेलस फील करवाने के लिए मैं उस गर्ल को अपने साथ लेकर आया था, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा कुछ भी करने का। योंगी कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। कल तुम नशे में थे और तुमने मुझसे जो भी कहा वो सब कुछ सच था। आज तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? बेबी बॉय, मैं आज हम दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं अब और इस पेन को लेकर नहीं जी सकता। तुमने कल जो भी मेरे साथ किया, उसके बाद अगर तुम भी होते मेरी जगह पे तो तुम भी शायद यही करते। जब तुम मेरी लाइफ से चले गए 5 ईयर, मैंने किसी को मुड़कर नहीं देखा। मैंने सिर्फ तुम्हारा वेट किया और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अब अपनी लाइफ से जाने दूंगा? हाँ, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। योंगी अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, आई नो कि तुम मुझे बस ये सब झूठ बोल रहे हो। आई नो कि तुम अभी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मे बी तुम फिर से मेरे साथ कोई गेम खेलना चाहते हो, है ना? जिमिन कहता है, बेबी बॉय स्टॉप, अब तुम और कुछ नहीं बोलोगे। योंगी फिर से उसे कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना माउथ ओपन करता है, जिमिन उसे अपने पास खींचते हुए उसके लिप्स को अपने लिप्स से ग्रैब कर लेता है, उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। योंगी जिमिन के सडन एक्शन से फ्लिंच हो जाता है। वो अपने ही स्पॉट पर जम चुका था। जिमिन उसे अग्रेसिवली पैशन के साथ किस कर रहा था।
वो स्लोली उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था। जिमिन के बाइट करने पे योंगी अपने सेंस में आता है। वो उससे कहता है, आह तुम ये क्या। जिमिन फिर से उसे कुछ नहीं बोलने देता और उसके लिप्स को एक बार फिर अपने लिप्स से लॉक कर देता है। योंगी खुद भी अब जिमिन से और दूर नहीं रहना चाहता। वो अपने दोनों हाथ को जिमिन के नेक के पास लेकर जाता है और उसके नेक को अपने दोनों हाथ से ग्रैब कर लेता है। अब दोनों ही एक दूसरे को एग्रेसिवली किस कर रहे थे। जिमिन बिना किस को ब्रेक किए योंगी को काउच पर लेकर जाता है। जिमिन योंगी को काउच पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। दोनों ही किस में बहुत ज्यादा मेल्ट हो चुके थे। दोनों में से कोई भी किस को ब्रेक करना नहीं चाहता। जिमिन अपने कोट को निकाल कर फेंक देता है। वो योंगी के क्लोथ्स को भी निकालने लगता है। योंगी जिमिन के हाथ को पकड़ लेता है। जिमिन एक हाथ से योंगी के दोनों हाथ को उसके सिर के पास ले जाकर पिन कर देता है और उसके क्लोथ्स को रिमूव करके फ्लोर पर फेंकने लगता है। किस बहुत ज्यादा डीप और लॉन्ग हो चुका था। योंगी अब ब्रीथ लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। जिमिन जब इसे फील करता है वो स्लोली उसके लिप्स को छोड़ देता है। दोनों ही हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। हैवी ब्रीथ लेते हुए योंगी कहता है, प्लीज जिमिन स्टॉप, ये ऑफिस है और तुम डोंट वरी बेबी बॉय, यहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। योंगी कहता है, बट मैं यहाँ कुछ भी नहीं चाहता। जिमिन स्मार्ट करते हुए कहता है, ओके, इसका मतलब ये है कि तुम चाहते हो बट यहाँ नहीं, है ना। जिमिन कहता है, ओके चलो अब हम रूम में जाते हैं। योंगी कहता है, रूम और यहाँ। जिमिन उसे बताता है, जब तुम यहाँ नहीं थे, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, तब मैंने ऑफिस में ही रहना स्टार्ट कर दिया था और इसीलिए मैंने ऑफिस से अटैच एक बेडरूम भी रेडी कर लिया था। मैं मेंशन बहुत कम ही जाता था। और अब ये कह के योंगी स्माइल करता है। वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, और अब तो तुम एवरी डे ही मेंशन में वापस आ जाते हो, है ना। बेबी बॉय, चलो बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। जिमिन योंगी को अपने आर्म्स में ले लेता है। वो उसे लेकर बेडरूम में आ जाता है। जिमिन योंगी को बेड के पास लाकर सॉफ्टली उसे बेड पर लिटा देता है। योंगी अभी शर्टलेस था। जिमिन उसकी हाफ नेकेड बॉडी की तरफ ही देख रहा था। योंगी इससे बहुत ज्यादा शाई फील करने लगता है। जिमिन अपने भी क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जिमिन एक बार फिर से योंगी के लिप्स को लॉक करके उसे डीपली किस करने लगता है और अब स्लोली वो अपने एक हाथ को योंगी के ऐस की तरफ लेकर जाता है। वो उसके ऐस को ग्रैब करके उसे मसाज करने लगता है। योंगी अब और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो मौन करने लगता है। वो जिमिन के माउथ के अंदर ही मौन कर रहा था। जिमिन स्मार्ट करता है। जिमिन अपने हाथ को योंगी के ऐस से हटाकर उसकी पैंट के अंदर स्लाइड कर देता है और उसके उस पार्ट को अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है और उसे स्लोली मसाज करने लगता है। योंगी इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अब खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जिमिन के नाम से ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। वो जिमिन की बैक पर कट मार्क देने लगता है। जिमिन को इससे पेन फील होता है बट वो इस पे कोई ध्यान नहीं देता। जिमिन किस को ब्रेक करके उसकी कॉलर बोन पर आता है। वो उसे वहाँ पर हिकेज देने लगता है। वो अभी भी उसके उस पार्ट को मसाज कर रहा था। योंगी मौन करते हुए कहता, आह जिमिन प्लीज ऐसा मत करो हबी। जिमिन कहता है, नो बेबी बॉय, डोंट कॉल मी हबी। तुम मुझे आज के लिए डैडी कह सकते हो। तुम बेड पर मुझे डैडी कह सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। योंगी मौन करते हुए कहता है, आह डैडी। जिमिन अपने हाथ को उसके उस पार्ट से हटाकर जल्दबाजी में उसकी पैंट्स और बॉक्सर को निकाल देता है। वो अपने भी सारे क्लोथ्स रिमूव कर देता है। जिमिन योंगी के चेस्ट को मसाज कर रहा था। वो उसे अपनी फिंगर से पिंच करता है। वो उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर उसे सक करने लगता है, लिक करने लगता है और स्लोली वहाँ पर बाइट करने लगता है। योंगी उसे रोकते हुए कहता है, आह डैडी प्लीज ऐसा मत करो, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। जिमिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। जिमिन योंगी की होल बॉडी को लव बाइट से भर देता है।
योंगी और जिमिन दोनों ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटीमेट हो रहे थे। योंगी इससे बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था, बट जिमिन वो योंगी को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा हार्ट हो रहा था। वो योंगी के लेग्स को ओपन करता है और खुद को उसके बीच में एडजस्ट करता है। योंगी जिमिन को ऐसा करते हुए देखकर अपनी वाइडन आइज से उसकी तरफ ही देखने लगता है। योंगी अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, डैडी ये कितना बिग है, क्या मैं। योंगी और कुछ बोल पाता, जिमिन खुद को उसके अंदर पूरी तरह से स्लाइड कर देता है। योंगी पेन की वजह से स्क्रीम करता है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम आज भी बहुत ज़्यादा टाइट हो, तुम बेड पर बहुत ज़्यादा अच्छे हो। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद जिमिन योंगी से कहता है, क्या अब मैं मूव कर सकता हूँ। योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन योंगी के अंदर मूव करने लगता है। थोड़ी देर के बाद योंगी जो पेन और प्लेजर की वजह से मौन कर रहा था, वो जिमिन के नाम से मौन करता है। जिमिन इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो ग्राउंड करते हुए कहता है, बेबी बॉय यू आर सो गुड। जिमिन अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है। योंगी मौन करते हुए कहता है, डैडी प्लीज़ अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाओ। हाँ, दोनों ही एक दूसरे के साथ जिमिन एक बीस्ट की तरह योंगी के साथ इंटीमेट हो रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। जिमिन एक के बाद एक कई राउंड लेने के बाद जब देखता है योंगी अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, वो योंगी के साथ इसी तरह से लेट जाता है। योंगी टायर्ड होकर सो चुका था। नाइट के टाइम पर योंगी की आइज़ जो पेन की वजह से ओपन हो जाती हैं। योंगी अपने बैक पे बहुत ज़्यादा पेन फील करता है। वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाकर देखता है। लिटिल जिमिन जो अभी भी योंगी के अंदर ही था। योंगी मन ही मन सोचता है, मैं इस मॉन्स्टर का क्या करूं? ये आज भी वैसे ही है, ये नहीं बदल सकता। योंगी जिमिन के चेस्ट पर एक स्लैप करते हुए कहता है, उठो और अपने इस मॉन्स्टर को मेरे अंदर से बाहर निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। जिमिन स्माइल करते हुए खुद को उससे अलग करके योंगी से कहता है, बेबी बॉय क्या हम एक राउंड और ले सकते हैं? मैं अभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा हूँ। योंगी कहता है, नो बिल्कुल नहीं, तुम क्या मॉन्स्टर हो? तुमने मेरी बैग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और एक बार फिर से तुम इसे चाहते हो। अब तुम मुझे। जिमिन कहता है, ओके ओके बेबी बॉय काम डाउन, चलो अब हम मेंशन वापस जाते हैं। योंगी हाँ में अपना सिर हिला देता है। जिमिन योंगी को क्लीन करके उसे क्लोथ्स पहनाने के बाद खुद भी अपने क्लोथ्स को वेयर कर लेता है और अब वो अपने आर्म्स में योंगी को लेकर ऑफिस से निकल जाता है। वो उसे केयरफुली अपने लैप पर बिठाकर ड्राइवर से कार ड्राइव करने के लिए कहता है। वो उसे मेंशन ले जाने के लिए कहता है। अब वो दोनों मेंशन पहुंच चुके थे। तायांग और जंगकुक जिमिन का ही वेट कर रहे थे। योंगी और जिमिन को अपने सामने इस तरह से देखकर तायांग और जंगकुक जो काउच पर से उठकर खड़े हो जाते हैं। वो अपनी वाइडन आइज से सिर्फ उन दोनों की तरफ ही देखने लगते हैं। जिमिन योंगी को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तायांग कहता है, जिमिन ह्यूंग आप। योंगी ह्यूंग आपके आर्म्स में क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? जंगकुक तायांग के हाथ को पकड़ के अपने पास खींचते हुए कहता है, बेबी बॉय क्या तुम भूल चुके हो? तायांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, उन्हें जाने दो। तायांग हाँ में अपना सिर हिलाता है। योंगी जो अपने फेस को जिमिन के नेक पर हाइड किए हुए था, वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था। जिमिन उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है। वो उसे केयरफुली बेड पर लिटा देता है। जंगकुक तायांग से कहता है, तुम उन्हें इस तरह से। तायांग बीच में कहता है, बट वो ह्यूंग को इस तरह से अपने आर्म्स में क्यों उठा कर रखे थे? क्या उन्हें कुछ हो गया है? जंगकुक कहता है, हाँ उन्हें कुछ हो गया है जो अभी तुम्हें होने वाला है। तायांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, अभी मैं तुम्हारे बैग को बहुत बैडली डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तायांग कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ह्यूंग और जिमिन ह्यूंग के बीच तो फाइट चल रही थी ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? फाइट खत्म भी तो हो सकती है ना?
और वही हुआ है। क्या तुम खुश नहीं हो? तायंग कहता है, क्या सच में ऐसा हुआ है? अगर ऐसा है तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ उन दोनों के लिए। जंगकोक कहता है, और मैं अपने बेबी बॉय के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। वो उसे अपने आर्म्स में लेकर अपने रूम में चला जाता है। जंगकोक तायंग को बेड पर पुश करते हुए उसके ऊपर आ जाता है। जंगकोक तायंग को किस करने लगता है। तायंग भी उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। योंगी हॉबी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। वो उसे ये भी बता देता है कि अब वो जिमिन के साथ ही रहने वाला है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। हॉबी भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे तो हॉबी योंगी और मिंग्यू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उनके बगैर नहीं रह सकता, बट उन दोनों की खुशी के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए वो उन्हें जिमिन के साथ रहने देता है। मिंग्यू मिनी और तेकुक के दोनों बेबीज के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। वो सब एक साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और इसीलिए हॉबी इसके लिए मान जाता है। तेकुक और योनमिन जो दोनों ही एक साथ हैप्पीली रहने लगते हैं और इसी तरह से 2 ईयर बीत जाता है। 2 ईयर के बाद योंगी और जिमिन का एक और बेबी आ जाता है जो कि अब 6 मंथ का था। नाइट के टाइम पर योंगी उसे फीड कराने के बाद उसके बेड पर स्लोली लिटा देता है और खुद भी। जैसे ही योंगी बेड पर लेटता है उसका बेबी फिर से उठ जाता है। जिमिन अब उस बेबी को अपने आर्म्स में लेकर उसे शांत कराने की ट्राई करता है। होल नाइट वो उसे इसी तरह से संभालते हुए बिता देता है। सुबह के 4 बज चुके थे। योनमिन का बेबी जो अभी भी जिमिन के आर्म्स में खेल रहा था। जिमिन योंगी की तरफ देखता है जो पीसफुली बेड पर लेटा हुआ था और सो रहा था। जिमिन अपने बेबी से कहता है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? क्या तुम्हें स्लीपी फील नहीं हो रहा है? देखो मम्मा भी कितनी पीसफुली सो रही है। डैड और बेबी दोनों ही जाग रहे हैं। प्लीज़ बेबी अब सो जाओ, डैड को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एंड यू नो बेबी, डैड तुम्हारी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जिमिन इसी तरह से उसके साथ बातें कर रहा था। थोड़ी देर के बाद बेबी जो सो चुका था, जिमिन केयरफुली उसे बेड पर लिटाकर खुद योंगी के पास चला जाता है। वो योंगी के पास लेटकर उसके हाथ को पकड़ के उसे अपने पास खींचते हुए उसके वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथ को ग्रैब कर लेता है। योंगी जो अभी बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा था, वो जिमिन से अपनी स्लीपी टोन में कहता है, प्लीज़ हबी अब सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। जिमिन योंगी के फॉरहेड पर एक किस करता है और उसे अपने आर्म्स में लेकर सो जाता है। मॉर्निंग के टाइम पर जंगकुक तायंग से पहले उठ जाता है। वो बेड पर लेटे हुए तायंग के फेस की तरफ ही देख रहा था। तायंग जो सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रहा था। उसका एडोरेबल फेस जंगकुक को खुद की तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। वो कहीं और देख ही नहीं पा रहा था। जंगकुक स्लोली अपने एक हाथ को तायंग के फेस के पास लेकर जाता है। वो अपने थंब से तायंग के लिप्स को सहलाने लगता है, उसे रब करने लगता है। तायंग इससे मूव करने लगता है। जंगकुक स्लोली उसे किस करने के लिए उसके ऊपर झुकता है। वो उसके लिप्स के पास अपने लिप्स को ले जाकर वो अपने लिप्स से तायंग के लिप्स को लॉक कर देता है और उसे किस करने लगता है। तायंग नींद में ही उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जंगकुक स्लोली उसके ऊपर आ जाता है। तायंग किस के बीच में ही कहता है, कुकी ये तुम क्या वो कुछ और बोलता। जंगकुक उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है। तायंग अब जंगकुक के नेक के अराउंड अपने दोनों हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों मॉर्निंग में ही अपने रोमांस को स्टार्ट कर देता है। जंगकुक जल्दबाजी में अपने और तायंग दोनों के क्लोथ्स को रिमूव करके तायंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। तायंग भी इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। दूसरी तरफ जिमिन जो योंगी के उठने का वेट कर रहा था। योंगी जो नींद से उठकर अपनी आइज रब करते हुए जिमिन की तरफ देखता है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ, ये कहते हुए योंगी खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। जिमिन योंगी के ऊपर से ब्लैंकेट को खींचते हुए नीचे फ्लोर पर फेंक देता है और उसे अपने आर्म्स में लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। योंगी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ,
जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। आई मिस यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू सो बैडली। योंगी स्माइल बैक करते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जिमिन योंगी को अभी बहुत बैडली मिस कर रहा है। बेबी बर्थ के टाइम पर योंगी की कंडीशन ठीक ना होने पर डॉक्टर ने जिमिन को उससे दूर रहने के लिए बोला था। डॉक्टर जिमिन को योंगी के साथ फिजिकल होने से मना कर देता है और इसीलिए जिमिन डॉक्टर से बात करके सब कुछ ठीक है जानने के बाद अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता। अब वो बैडली अपने हस्बैंड को फील करना चाहता है, अपने हस्बैंड को प्यार करना चाहता है। योंगी भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकता। जिमिन योंगी को वॉशरूम के अंदर ले जाकर उसे वॉल के अगेंस्ट पिन कर देता है। वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से ग्रैब कर लेता है और उसे पैशन के साथ अग्रेसिवली किस करने लगता है। योंगी भी इसका रिस्पॉन्स करता है। योंगी भी जिमिन के नेक के अराउंड अपने दोनों हाथ को लपेट कर उसके वेस्ट के अराउंड अपने दोनों लेग्स को ग्रैब कर लेता है और वो दोनों एग्रेसिवली किस करने लगते हैं और इसी के साथ इस फैन फिक्शन का एंड हो जाता है। आई होप स्टोरी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ दिनों तक मैं लॉन्ग वीडियो ना अपलोड कर पाऊँ, जिसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरी तरह से ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो बना सकूँ। अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाऊँगी, जिसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।